देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नरेशन है। नरेशन मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर डायरेक्ट और सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। यानी इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, जैसे मैं एक कथन लिखूं, राम सेज आई वर्क हार्ड। राम सेज दैट आई वर्क हार्ड। राम ने कहा कि मैं वर्क हार्ड करता हूं। तो राम ने मुझसे जो सेंटेंस कहा था, ठीक है, मैंने उसको वैसा का वैसा कह दिया। ठीक है, राम ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा वैसा कह दिया। राम कह रहा है, राम ने कहा कि मैं वर्क हार्ड करता हूं, हाँ मैं हार्ड वर्क करता हूं। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया? डायरेक्ट। अगर मैं इसको थोड़ा घुमा फिरा कर लिख दूं, अपनी भाषा के अंदर मैं उसको कहूं, ठीक है, तो वो कैसा होगा? वो इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं कहूं, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ये सेंटेंस कैसा हो गया? ये इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्यों हो गया? क्यों? मैंने इसमें दैट जोड़ दिया और मैंने इसको चेंज कर दिया प्रोनाउन को। मैंने इसको ऐसे बोल दिया कि राम ने कहा कि मैं हार्ड वर्क करता हूं, यानी मैंने इसको घुमा फिरा कर इस सेंटेंस को कह दिया। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। यानी जो एक्चुअल सेंटेंस होगा, जो स्पीकर का या वक्ता का, वो कैसे सेंटेंस होगा? डायरेक्ट होगा। अगर हम उसको अपनी तरफ से बोले, जैसे इसमें देखिए, राम ने कहा कि मैं हार्ड वर्क करता हूं। मैंने इसमें इनडायरेक्ट में हमने कहा कि राम ने कहा कि वह हार्ड वर्क करता है, यानी हमने इसमें क्या कर दिया? कुछ एडिशनल ऐड कर दिया अपनी तरफ से, हमने प्रोनाउन में चेंज कर दिया। तो वो कैसा हो गया? इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलें? तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल क्या क्या है? पहले तो हम इन्वर्टेड कोमा को क्या करते हैं? हटाकर, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या करेंगे? वहां पर दैट कंडीशन का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अच्छा, एक बात तो देखिए, एक तो पार्ट होता है रिपोर्टेड वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम इस पार्ट को रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। और ये पार्ट कौन सा होगा? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों बोलते हैं? इसको रिपोर्टेड स्पीच हम इसलिए बोलते हैं कि एक्चुअल में जो कथन है वक्ता का, स्पीकर का जो एक्चुअल में कथन है वो यही होता है, तो उसको हम स्पीच बोलेंगे। स्पीच मीन्स कथन या बोलना होता है। तो एक्चुअल में जो वक्ता ने जो बोला है ना, उस कथन को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और उसके जो बाहर वाला जो पार्ट होगा उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। अब देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का यूज कर देंगे। दूसरा जो पार्ट है वो है प्रोनाउन को चेंज करना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, प्रोनाउन को चेंज करना। उसके बाद आता है टेंस को चेंज करना। उसके बाद आता है टेंस को चेंज करना। टेंस को चेंज। चौथा होता है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को चेंज। ठीक है। पांचवा आप लिख लीजिए, मॉडल्स को भी चेंज कर देते हैं। मॉडल्स को चेंज। तो मुख्य रूप से अपन ये चेंज करते हैं, ये 5 चेंज करते हैं जब सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो चलिए डिटेल से देखते हैं कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, कैसे हम टेंस को चेंज करेंगे। क्योंकि मेन रूप से मैक्सिमम ये 2 ही चीजें होती हैं जिसपे एग्जामिनर जो एरर देता है वो इन 2 पे बेस ही देता है वो यूजुअली। तो इन दोनों को अच्छे से डिटेल समझते हैं, सारे पॉइंट्स को हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर मैं बात करूं तो विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं कहूं तो एसएससी सीपीओ के अंदर 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर स्टेनो के अंदर भी 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर की। सीजीएल के अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम आपको। बाकी एमटीएस, सीपीओ, बाकी जितने भी एग्जाम है उनमें भी आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं एनडीए, सीडीएस, वहां भी काफी 5-10 क्वेश्चन आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम इसको डिटेल से समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप सब देखते ही उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे ऑप्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल से समझेंगे बेसिक से। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कैसे हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं। प्रोनाउन में चेंज, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन में चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए,
प्रोनाउन में चेंज करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं SON बटे 1 2 3। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है SON 1 2 3। अभी इसमें S का मतलब क्या है, S मीन्स हो गया सब्जेक्ट, इसके मीन्स क्या होगा सब्जेक्ट, O मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट, और N मीन्स हो गया नो चेंज। यानी जो सब्जेक्ट होगा उसको हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे, और जो थर्ड पर्सन होगा उसको में हम कोई भी चेंज करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा सेकंड पर्सन होता है, कौन सा थर्ड पर्सन होता है। हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए आई और वी है वो फर्स्ट पर्सन है, हमारे पास फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही चीजें हैं आई और वी, इसको आप याद रखिएगा। और यू में भी हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन है वो यू, यानी सेकंड पर्सन में हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन है यू है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जितने भी बच गए ना वो सारे किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे। कौन कौन से बच गए, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है थर्ड पर्सन है। जहां पर भी ये ही, सी, इट, ये दे हमें दिखाई दे उसमें हम क्या करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे राम सेज यू वर्क हार्ड। राम ने कहा आप हार्ड वर्क करते हो। अब ये सेंटेंस कैसे, अब सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा सेंटेंस डायरेक्ट में है इनडायरेक्ट में है। तो हमने बोल दिया कि इन्वर्टेड कोमा का यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर। देखिए आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पहचानना हो तो एक पहचान ये भी रख लीजिएगा कि उसमें इन्वर्टेड कोमा का यूज होगा डायरेक्ट के अंदर। दूसरा जो कथन होगा किसका, स्पीकर का या वक्ता का, वो वैसा का वैसा ही होगा, एग्जैक्ट सेंटेंस होगा। तो क्या सेंटेंस वैसा का वैसा है, राम ने कहा मैं हार्ड वर्क करता हूँ, सेंटेंस वैसा का वैसा है। इसमें कुछ कंजक्शन हमने कुछ भी हमने यूज नहीं किया है, ना तो हमने इसमें कंजक्शन का यूज किया है। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पहचानने के लिए आप तीन चीजें याद रखिएगा, या तो उसमें कंजक्शन का यूज होगा, इसमें कंजक्शन का यूज नहीं हुआ है, या फिर क्या होगा इन्वर्टेड कोमा का यूज किसमें डायरेक्ट में होगा, तो इसमें इन्वर्टेड कोमा का यूज हुआ है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, एग्जैक्ट सेंटेंस होगा, वैसा का वैसा होगा, जो वक्ता ने कहा वैसा का वैसा सेंटेंस होगा। तीनों कंडीशन सूट हो रही है, मीन्स डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, राम सेज, दैट कंडीशन हम यूज करेंगे, मैंने बताया था आपको। इसके अलावा अब प्रोनाउन हमें चेंज करेंगे। अब यू देखते हैं, हम समझ गए कि भाई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, ठीक है, और यू है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब इसमें देखिए आपको इतना पता होगा ये सब्जेक्ट है, ये तो कौन सा क्या होगा सब्जेक्ट, और ये वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लेंगे कुछ भी, ठीक है। तो राम सेज दैट, आप सपोज मैंने यहां पर मान लिया राम सेज, मैंने मान लिया कि यहां पर क्या है हिम है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या जाएगा, ही आ जाएगा। राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। यानी अगर यू प्रोनाउन है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए राम सेज आई वर्क हार्ड। अब इसमें देखिए राम सेज आई वर्क हार्ड, इसमें आई क्या है, हमें देख लिया कि हमें प्रोनाउन चेंज करना है, तो हम लिखेंगे राम सेज कंजक्शन दैट लगा देंगे और इन्वर्टेड कोमा, और कोमा को हम क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक है। अब आई क्या है, हमें पता लगा कि आई भाई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन सा है, राम है, ये क्या है सब्जेक्ट। तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर कैसे मैंने चेंज कर दिया आई को ही के अंदर। तो मैंने बोला कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो उनको चेंज करने में दिक्कत है। तो आप इतना याद रखिएगा कि राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही हो सकता है, ठीक है। तो आई आपको दिखे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ही टेक देना है आपको, वे यहाँ पर दिखे, ठीक है, और तो भी इसके अनुसार हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे प्रोनाउन में चेंज करेंगे। आप देखते हैं कि टेंस में हम कैसे चेंज करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टेंस में हम कैसे चेंज करेंगे।
तो देखिए प्रोनाउन के अंदर S1 रूल के अनुसार हम चेंज करेंगे, और बाकी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे एग्जाम्पल से आप समझते जाएंगे डिटेल से इनको। अब देखिए तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो टेंस में चेंज। टेंस में चेंज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर हम आपको ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे इनको वो बताऊंगा, तो वहां पर 2 ही कंडीशन से हम मैक्सिमम सोल्व करेंगे, प्रोनाउन से और टेंस से। तो देखिए टेंस में हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस उसमें होगा। तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट सिंपल टेंस में हम इसको चेंज कर देंगे, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस मीन्स विद टू या डिड या डू या डज भी हो सकता है इसके अंदर। डू डज हो तो भी वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और डू डज है तो हम उसको डिड में बदल देंगे, मुख्य फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड में बदल देंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में बदल देंगे। अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो उसको हम किससे बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट के आगे अगर सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम आगे, नो चेंज। यानी अगर सेंटेंस में ऑलरेडी हमें डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे टेंस के अंदर, उसको आप याद रखिएगा। देखिए अगला हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस सेंटेंस में है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तो उसमें क्या होगा, इज होगा, आर होगा, एम होगा, ठीक है, बस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये अगर सेंटेंस में है तो हम देख के समझ जाएंगे कि सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है। अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज कर देंगे। किसमें, पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर, पास्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज कर देंगे। मींस किसमें चेंज कर देंगे, वाज वर प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर। अगर पास्ट कंटिन्यू टेंस है तो पास्ट कंटिन्यू टेंस को हम किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यू टेंस को हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मींस हैड बीन के अंदर बदल देंगे उसको, हैड बीन प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस अगर सेंटेंस में है तो उसके आगे क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो भी उसमें आगे कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है यानी हैड बीन प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो भी सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे टेंस के अंदर। ठीक है, अगर देखिए सेंटेंस किस में हो, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हो, प्रेजेंट परफेक्ट, अगर सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, ठीक है, तो हम इसको किस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट मींस क्या हो गया, हैज हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए आपको, तो आप उसको बदल दो हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टेंस के अंदर चेंज करेंगे। आप इसको याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि आगे हम एग्जाम्पल ले करेंगे तो देखेंगे हम डिटेल से। देखिए इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम आगे मॉडल्स में भी चेंज कर देंगे। चौथा मैंने बताया था कि मॉडल्स में चेंज, मॉडल्स में चेंज, मॉडल्स में चेंज हम कैसे करेंगे। देखिए अगर मे है तो उसको माइट में बदल देंगे। ठीक है, सेल है तो उसको हम किससे बदल देंगे, सेल को हम शुड में बदल देंगे, सेल को शुड में। और विल है तो उसको वुड में बदल देंगे, विल है तो हम उसको वुड में बदल देंगे। कैन है तो हम उसको कुड में बदल देंगे। ठीक है, इस तरह से हम मॉडल्स के अंदर चेंज कर देंगे सेंटेंस के अंदर। देखिए अगला होता है हमारा कि कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होती है, उनमें भी हम चेंज करते हैं। तो चलिए वो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए पांचवा चेंज क्या होगा, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं उनमें चेंज करेंगे। जैसे अगर सेंटेंस में आपको टुडे दिया हुआ है तो टुडे को हम किसमें बदल देंगे, टुडे को दैट डे।
टुडे को हम दैट डे में बदल देंगे, नाउ को हम किस में बदल देंगे, देन में बदल देंगे, ठीक है। अगो को हम किस में बदल देंगे, अगो को हम बिफोर में बदल देंगे, ठीक है। इस तरह से यस्टरडे को हम किस में बदल देंगे, यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल देंगे, द प्रीवियस डे, ठीक है। ऐसे ही टुमारो को हम किस में बदल देंगे, द नेक्स्ट डे। दीज को हम दोज में बदल देंगे, दीज को दोज, दिस को दैट में बदल देंगे। तो इस प्रकार ऐसे जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है इनको बदल देंगे। तो मुख्य रूप से हम ये चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता चल गया कि डायरेक्ट है क्योंकि उसमें इन्वर्टेड कोमा का यूज हुआ होगा, तो इन्वर्टेड कोमा या कोमा को हटाकर वहां पर दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद प्रनाउन देखेंगे, प्रनाउन के अंदर हमारे पास कौन से केस का प्रनाउन हम सबसे पहले देखेंगे। अगर फर्स्ट केस का प्रनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड केस का अगर प्रनाउन है मींस यू है तो हम उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। बाकी जितने प्रनाउन बच गए इट ही सी दे उनमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तीसरा हम करेंगे टेंस में चेंज, यानी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम उसको सिंपल पास्ट में बदल देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसको सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे टेंस के अंदर। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यू टेंस से बदल देंगे, और पास्ट कंटिन्यू टेंस अगर सेंटेंस में दिया हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से बदल देंगे। वैसे ही अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बदल देंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से बदल देंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आगे हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा हम मॉडल्स अगर सेंटेंस में दी हुई है तो मॉडल्स में कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देंगे, शैल को शुड में, और विल को वुड में बदल देंगे। इसके अलावा कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होंगे, जैसे टुडे को हम दैट डे में बदल देंगे, नाउ को हम देन में बदल देंगे, अगो को बिफोर, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और दिस दोज को, और दिस को दैट में। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे कैसे हम इनको अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे।